हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अमनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी होम्योपैथी की एक बेहतरीन नसोड के बारे में। वह नसोड है मेडोराइनम। मेडोराइनम नसोड है और नसोड का उपयोग कभी भी होम्योपैथिक में निचले पावर में नहीं की जाती, हमेशा उच्च पावर का ही प्रयोग करना चाहिए। यानी कि 200 1 M व 10 M का प्रयोग करना चाहिए। मेडोराइनम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है जो आपके पुराने से पुराने क्रॉनिक समस्या में बहुत ज़्यादा आपका उपयोग किया जाता है। मेडोराइनम का चमत्कार मैंने खुद अपने पेशेंट के ऊपर किया है और यह जिक्र आज मैं आपको करूंगी। मेडोराइनम का जो व्यक्ति है उसका जो मानसिक सिम्टम है वह यह है कि व्यक्ति बहुत डरता है, अपनी शारीरिक जो समस्या है उसको बताने से, खास तौर पे वह अपने सेक्सुअल जो समस्याएं हैं उसको लेकर वह कम चर्चा करना चाहता है, वो कम बताना चाहता है। उसे लगता है कि अगर व्यक्ति उसके बारे में जान जाएगा कि यह बीमारी उसे है तो लोग उससे कटने लगेंगे, वो उनको हीन भावना से देखने लगेंगे। तो इस तरह की जो मनोवृत्ति होती है वो मेडोराइनम में होती है। मेडोराइनम का जो व्यक्ति होता है वो बार बार हाथ धोने का उसे आदत बना रहता है। उसे लगता है कि बार बार हाथ धोएंगे तो इससे जो है कि उसे कोई बीमारी कम लगेगी। मतलब एक प्रकार का डर होता है बीमारी के पर, और बार बार हाथ धोते हैं। मेडोराइनम के जो मरीज होते हैं उनके हाथ पैरों में जलन होती है, उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी महसूस होती है। जो मेडोराइनम के जो मरीज होते हैं उनके मेमोरी बहुत वीक होते हैं, वह बात बात में भूल जाया करता है। जैसे कि आप किसी विषय पर चर्चा कर रहे हो और उस विषय पे उसका ध्यान नहीं रहता, वह अपने किसी दूसरे दुनिया में या दूसरे सब्जेक्ट पर वह ध्यान लग जाता है उसका। अगर आप उससे बात कर रहे हो और बात करने के बाद उससे पूछते हो कि भाई मैंने क्या बोला, तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। वो ध्यान उनका केंद्रित नहीं रहता, उनका ध्यान आपकी बातों पे न रहकर किसी अन्य विषय अन्यत्र ही ध्यान चला जाता है। तो इस तरह के मेडोराइनम के मरीज होते हैं। जब कभी कभी आपने जो बोला वो आधा सुने, आधा बात को बोल रहे हैं और वो कभी कभी बार बार एक ही बात को बोलते हैं। सामने वाला आदमी बोलता है कि भाई ये बात तो आपने पहले भी बता चुका है। तो इस तरह की उनकी मनोवृत्ति बनी रहती है। मेडोराइनम के जो रोगी होते हैं उनका समय जल्दी समाप्त ही नहीं होता। अगर उनको कोई टाइम दे दिया जाए, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई पेशेंट है और उसे बोल दिया जाए कि 9 बजे या 10 बजे आपसे मुलाकात यहाँ करनी है, तो वह उन्हें लगता है कि यह टाइम जो है, जो 10 बजे का टाइम दिया गया है, वह टाइम समाप्त हो ही नहीं रहा है, वह जल्दी आ ही नहीं रहा है। और वह हमेशा कोशिश करते हैं कि वो टाइम से पहले ही पहुंच जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह टाइम जो दिया गया है मतलब समय आ ही नहीं रहा है। वो हमेशा अपने आप को इस तरह से उनके अंदर महसूस होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है कि कब समाप्त होगा, कब 10 बजेंगे, कब मैं उनसे मिलूंगा। इस तरह की भावना उनके अंदर पनपने लगती है। मेडोराइनम का जो रोगी होता है वो भूतों से बहुत डरता है। उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता है कोई कहीं अदृश्य शक्ति है जो उसको परेशान कर सकता है, उसको अपने चपेट में ले सकता है। तो इस तरह की भावना उनके अंदर बहुत होती है। मेडोराइनम का जो रोगी होता है वह अपनी तकलीफ को बताने में रोने लगता है। इस तरह की भावना हमारे सिपिया व पल्सिट्ला में भी होता है, लेकिन पल्सिट्ला व सिपिया महिलाओं में ज्यादा कारगर होती है। जबकि इस तरह की अगर भावना किसी पुरुष में है तो पुरुष पर इसका कार्य बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ पुरुषों पे काम करता है, यह महिलाओं पर भी काम करता है। और जो सिपिया व पल्सिट्ला होते हैं वह महिलाओं पे ही नहीं पुरुषों पे भी काम करते हैं। लेकिन जो मेडोराइनम का जो मरीज होता है वह जो है कि
रोने लगता है और अपनी व्यथा को सुनाने में वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ही भावुक होकर अपनी व्यथा को बताने लगता है। तो इस तरह की भावना उनके अंदर होती है। इनका एक खास लक्षण यह भी है कि वह अपने आइडिया को लेकर बहुत जिद्दी होता है। उन्हें लगता है जैसा मैं सोच रहा हूँ वही सही है, बाकी अगर वो काम कोई दूसरे तरीके से या दूसरे टाइम में किया जाए, या मतलब उनके आइडिया से हटके अगर वो बोले कि यहाँ से आप यहाँ जाइए और इधर इधर हो कर जाइए, और अगर व्यक्ति कोई उधर से नहीं जाए, दूसरे रास्ते से चला जाए, तो उन्हें बहुत ही तकलीफ होती है। बोलते हैं कि यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर आप कहें कि वो अपने आइडिया पर एक जिद्दी स्वभाव के होते हैं, और ऐसी समस्या ज्यादातर बुजुर्गों में देखी जाती है। बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो अक्सर अपने आइडिया को लेकर बहुत ही एक शेड्यूल बना लेते हैं, एक जिद बना लेते हैं कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ या मैं जो कह रहा हूँ वही सही है और उसी तरह से करनी चाहिए। तो इस तरह के जो जिद होते हैं, ये जिद जो है मेडोराइनम में देखे जाते हैं अपने आइडिया के प्रति। तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि अपना एक परफेक्ट जिद रखते हैं कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही परफेक्ट है, बाकी आप अगर इसको मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहे हैं तो आप गलत हैं। तो इस तरह की भावना होती है, और यह ज़्यादातर 50+ लोगों में देखने को मिलता है, महिलाओं में भी व पुरुषों में भी। अब बात करते हैं कि इन्हें शक भी बहुत ज़्यादा होता है। उन्हें लगता है कि उनके पीछे कोई है, कोई उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है, कोई उनको डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह का शक की मनोवृत्ति भी होती है। और जो मेडोराइनम के जो पेशेंट होते हैं, उनके हाथ पैर के जो उंगलियां होती हैं, उनके जो बॉल्स होते हैं, उसमें दर्द महसूस होता है, उनके हाथ पैरों में जलन महसूस होता है, उनके जोड़ों में भी दर्द महसूस होता है। तो आप कह सकते हैं बुजुर्गों के लिए बहुत खास दवा है, क्योंकि ऐसी समस्याएं बुजुर्गों में बहुत देखने को मिलता है। मेडोराइनम का एक खास लक्षण यह भी है कि जो समस्या आपको बहुत साल पहले हुआ था, जो कारण पहले बना था और समस्या आज उभर कर आ रही है, तो उस बीमारी में भी मेडोराइनम बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। मेडोराइनम का जो मरीज होता है, बार बार उसे यूरिन पास के लिए जाना पड़ता है, बार बार उसे यूरिन होने की जो है कि समस्या होती है, बार बार यूरिन होता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसका एक बहुत अच्छा और खास सिम्टम है जो अन्य दवाओं में नहीं है। जब भी व्यक्ति बैठकर अगर स्टूल पास करता है, तो इंडियन हो या वेस्टर्न हो, कोई भी टॉयलेट में वो अच्छी तरह से बैठकर स्टूल पास नहीं कर सकता। वह स्टूल पास खड़ा होकर और आगे की तरफ झुककर इंडियन टॉयलेट में करता है। चूंकि उनका जो आते हैं वो कमजोर हो चुकी होती हैं, उनके मसल्स वीक हो चुके होते हैं, और ऐसी स्थिति में वह बैठकर स्टूल पास नहीं कर पाते। वह खड़े होकर और एक विचित्र प्रकार से झुककर वह स्टूल पास करते हैं। इसी तरह से यूरिन पास करने के लिए भी वह बैठकर न करके वह खड़े होकर और थोड़ा सा आगे की तरफ झुककर अपने यूरिन पास करते हैं। ये खास सिम्टम मेडोराइनम में। अगर ऐसी स्थिति है किसी भी मरीज को, तो वैसी स्थिति में मेडोराइनम देने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मेडोराइनम अगर आपका जो मस्सा है, जो कॉर्न बनते हैं या जो डॉट बनते हैं, वो अगर जल्दी से रिमूव नहीं होता, जैसे कि हम मस्सों के लिए खास दवा थूजा को मानते हैं, लेकिन थूजा या कॉस्टकम देने से भी अगर आपके मस्से आपके शरीर से नहीं जा रहे हैं, बहुत जिद्दी मस्से हैं, तो ऐसी स्थिति में मेडोराइनम 200 का प्रयोग सप्ताह में 2 दिन 2-2 बूंद करें, तो बहुत जल्दी ही देखेंगे
कि थूजा या कॉस्टिकम बीच बीच में देते रहें, इससे आपकी मस्य बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गई है। तो यह वैसी समस्याओं के लिए जो बहुत सालों पहले जिसका कारण था और आज समस्या उभर कर आ रहा है, यह बहुत गंभीर और बहुत जिद्दी जो बीमारियां अगर आपको है, जटिल समस्याएं हैं आपके शरीर में, तो मेडोराइनम का प्रयोग बीच बीच में करना चाहिए, जिससे आपकी सभी समस्याएं निकल जाए आपके शरीर से और आपको स्वस्थ लाभ प्राप्त हो। मेडोराइनम बहुत ज़्यादा कारगर दवाई है और ख़ास तौर पे यह बुजुर्गों के लिए। अगर आपका किडनी फेल है, अगर आप डायलिसिस में हैं या आपका जो किडनी का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत कमज़ोर हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में भी मेडोराइनम आप सप्ताह में 2 बार 2 बूंद 200 की मात्रा में आप लें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको जो समस्याएं आ रही है, किडनी की समस्याएं, वह ठीक होती हैं। जैसे कि किडनी पेशेंट का हमेशा घुटनों में दर्द, उनके हड्डियों में जो दर्द होता है, यह दर्द कम होगा और यह जो उनके जो किडनी का जो फंक्शन है वो जितना वीक हो गया वो धीरे धीरे सही होने की स्थिति में आएगी। मेडोराइनम का उपयोग हम अक्सर किडनी जिनके खराब हो चुके होते हैं, जो डायलिसिस में जा चुके होते हैं, उन लोगों पर अक्सर करती रहती हूँ और इसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। मेडोराइनम अस्थमा के रोगियों में बहुत ज़्यादा कारगर है, ख़ास तौर पे ऐसे अस्थमा में कि सांस लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सांस को पास आउट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सांस को जब छोड़ते हैं तो उन्हें दिक्कत महसूस होती है, भारीपन महसूस होता है और अक्सर ऐसे मरीज अपने पेट के बल लेटकर और हाथ को फैला कर रखते हैं, इससे उन्हें आराम महसूस होता है। तो ऐसे अस्थमा के रोगी को ऐसे अस्थमा में बहुत ज़्यादा फायदा होता है मेडोराइनम का। मेडोराइनम अक्सर 200, 1 mg व 10 mg के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक नसूड़ है। आप अच्छा होगा कि किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श के उपरांत अपना इलाज करवाएं। होम्योपैथी सुगम भी है व सुरक्षित भी है। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे एक लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।